वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान बाई अरुण सर। आप सभी प्यारे छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऊर्जावान होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप तो इस बात से अच्छी तरह परिचित है कि मैं डेली एक नया वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ। उन बच्चों के लिए बनाता हूँ जिनकी ग्रामर वीक है, जो अंग्रेजी को बहुत कठिन समझते हैं, जिनको अंग्रेजी बहुत कठिन लगती है, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। यदि आपने मेरे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा, मन से पढ़ा, तो मैं वादा करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। आज मैंने एक नया टॉपिक लिया है जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत। ठीक है, इसके आरंभ करने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि जो सारी नोटिफिकेशंस है आपके पास आती रहें और हमारी वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें। चलिए देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा क्या मैंने, सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस चला है? सिंपल सेंटेंस। इंटरमीडिएट में 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। उसमें एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या? नहीं मालूम ना अभी तक। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या? आज मालूम होगा। मैं वादा करता हूं आज आपको मालूम होगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या। क्या लिखा है? जो सब्जेक्ट यानी कर्ता वाक्य में स्वतंत्र होता है उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। जो सब्जेक्ट वाक्य में बिल्कुल स्वतंत्र हो उसे बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं? बोलिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आगे, ऐसे सब्जेक्ट का कोई प्रभाव वर्ब पर नहीं पड़ता। ऐसे सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव वर्ब पर नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरी बात, दोनों कार्यों के बीच कैजुअल रिलेशन। कैजुअल रिलेशन क्या है सर? मैंने लिखा हुआ कारण और परिणाम, यानी एक सेंटेंस में रीजन, दूसरे में उसका रिजल्ट। कारण और परिणाम में बोध होता है। अभी मैं बिल्कुल बताऊंगा, केवल आप बने रहिएगा। सिंथेसिस करते समय यानी वाक्यों को आपस में कंबाइन करते समय, जोड़ते समय, जो कार्य पहले हो उसके सब्जेक्ट को पार्टिसिपल से पहले रखते हैं। अब आप कहोगे सर जी पार्टिसिपल है क्या? क्या है पार्टिसिपल? यानी हैविंग, हैविंग बीन और बीइंग, ये पार्टिसिपल है। याद रखो, मैंने कुछ भी छोड़ना नहीं है जो आपके माइंड पर न चढ़े, जो आपको डाउट हो, मैंने सबको लिखा हुआ है। केवल आपको आसानी भाषा से आना चाहिए बस। पार्टिसिपल क्या है? हैविंग, हैविंग बीन और बीइंग। चलिए इनको कैसे बनाते हैं। पहला था पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ गई। द डाकूस रन अवे, और जो डाकू लोग हैं वो भाग गए। सोचो, पुलिस के आने के कारण ही डाकू लोग भाग गए। इस वाक्य में रीजन, इसमें इसका रिजल्ट। एक वाक्य में रीजन, इसमें क्या है? रिजल्ट। एक वाक्य में कारण और दूसरे में उसका परिणाम। बस यही होता है, एक में रीजन, एक में रिजल्ट, एक में कारण, दूसरे में परिणाम। तो ठीक है, यदि रीजन वाला यानी कारण वाला वाक्य यदि एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यदि पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और यदि उसमें वाजवर का केवल प्रयोग किया गया है तो केवल बीइंग का प्रयोग करते हैं, तो उसमें केवल बीइंग का प्रयोग करते हैं। चल देखिए, द पुलिस अराइव्ड, एक्टिव वॉइस। तो जब एक्टिव वॉइस इसमें क्या प्रयोग करेंगे हम? हैविंग। क्या प्रयोग करेंगे? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं तरफ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। चलिए, सब्जेक्ट ये जो लिखा हुआ है, इसके बाद यहां पर हमें पार्टिसिपल का प्रयोग करना, याद रखिएगा। तो हम लिखेंगे द पुलिस
हैविंग अराइव्ड, कॉमा दूसरे को जो कहते हो द डैगर्स रैन अवे। और मैं बता दूं, इन दोनों वाक्यों जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव का प्रयोग तब करेंगे जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हों। द पुलिस हैविंग अराइव्ड द डैगर्स रैन अवे। पुलिस के आने के बाद जो डाकू लोग थे वो भाग गए। चलिए दूसरा सेंटेंस, द टीचर वॉज एब्सेंट द बॉयज डिड नॉट वर्क। अब इस वाक्य में वाज का प्रयोग हुआ है। हमने कहा था जब वाज वर्ग का प्रयोग हो तो क्या हो गया, बीइंग, क्या हो गया, बीइंग लगाना है। चलिए लिखते हैं, द टीचर, जहां पर वाज लिखा वहां पर क्या लगा देंगे, बीइंग एब्सेंट। अध्यापक के अनुपस्थित होने पर, अध्यापक के अनुपस्थित होने पर, कॉमा दूसरे को ज्यों कहते हो, द बॉयज डिड नॉट वर्क, द बॉयज डिड नॉट वर्क। आया ना समझे? आगे आगे देखिएगा, द कैप्टन वॉज किल्ड द आर्मी फ्लैड, द कैप्टन वॉज किल्ड द आर्मी फ्लैड। इसको ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को। अब वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, इज एम आर, और वाज वर्ब के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसेज होता है, मैंने बताया है ये पैसेज में। यानी कैप्टन के मारे जाने के बाद, है ना, द कैप्टन वॉज किल्ड, कैप्टन को मार दिया गया, द आर्मी फ्लैड, सेना भाग गई, इसी कारण तो ये काम हुआ है। ये इसका रीजन है, ये इसका परिणाम है। चलिए हमने कहा जब पैसिव है तो लगा हैविंग बीन, पैसिव में क्या लगाओगे, हैविंग बीन, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कॉमा दूसरे को जो कहते हो, द आर्मी फ्लैड, द आर्मी फ्लैड। आया समझ में? देखिएगा मैं कुछ एग्जांपल्स और बताता हूं। मैंने 3 सेंटेंस और लिए हुए हैं, इनको थोड़ा और देख लीजिएगा, आपको जो डाउट बचा हुआ है वो भी दूर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, द टीचर इंटर द क्लास, द बॉयज स्टूड अप। जो अध्यापक हैं कक्षा में प्रवेश कर गए और बच्चे खड़े हो गए। तो बताइए बच्चे क्यों खड़े हो गए, अध्यापक के कमरे में आने पर तो ही, इस कारण ये काम हुआ। ठीक है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। दोनों के जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है, इसमें टीचर, इसमें बॉयज, इसमें द बेल, इसमें द स्कूल, इसमें द वर्क, इसमें भी। जितने भी मैंने सेंटेंस लिए हुए सब में सब्जेक्ट अलग अलग है, एक में रीजन, एक में उसका रिजल्ट, परिणाम। चलिए, द टीचर इंटर द क्लास, एक्टिवाइज बनाते हैं, द टीचर हैविंग इंटर द क्लास, कॉमा दूसरा सेंटेंस को जो कहते हो, द बॉयज स्टूड अप। अगला है द बेल रैंग द स्कूल क्लोज्ड। चलिए, घंटी लगी और विद्यालय बंद हो गया। विद्यालय क्यों बंद हो गया, घंटी बजने के कारण ही। विद्यालय क्यों बंद हुआ, घंटी बजने के कारण ही। चलिए, एक्टिवाइज हैविंग, द बेल हैविंग रंग, थर्ड फॉर्म, कॉमा दूसरा जो कहते हो, द स्कूल क्लोज्ड। तीसरा सेंटेंस, द वर्क वॉज डन, कार्य को किया गया,
वी वेंट बैक होम, हम घर वापस आ गए। अब वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस तो अपन क्या लगाएंगे हम? हैविंग बीन। क्या बताया था हमने? हैविंग बीन द वर्क, हैविंग बीन डन, वी वेंट बैक होम। छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आज का ये जो वीडियो है, आज की जो क्लास है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की, आपको सही से समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।